नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। भवतु सब्ब मंगलम। आज की वीडियो में हम सुत्त पिटक के महावग्ग के चूल यमक वग्ग में आए सालेयक सुत्त, वेरंजक सुत्त, महावेदल सुत्त, चूल वेदल सुत्त और चूल धम्म समाधान सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पांचवा, चूल यमक वग्ग। चूल यमक वग्ग 10 सुत्तों में विभाजित है। पहला सालेयक सुत्त, दूसरा वेरंजक सुत्त, तीसरा महावेदल सुत्त, चौथा चूल वेदल सुत्त, पांचवा चूल धम्म समाधान सुत्त, छठा महाधम्म समाधान सुत्त, सातवा विशंसक सुत्त, आठवा कौसंबीय सुत्त, नववा ब्रह्म निमंतनिक सुत्त, दसवा मारत जज्जनीय सुत्त। पहला सल्लेयक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान महान भिक्खु संघ के साथ कौशल देश में विचरते, जहाँ कौशल का शाला नामक बमन ग्राम है, वहाँ पहुँचे। ये प्राणी काया छोड़ मरने के बाद दुर्गति, पतन, नरक में उत्पन्न होते हैं। जो कोई प्राणी काया छोड़ मरने के बाद सुगति, स्वर्गलोक में उत्पन्न होते हैं। कारण और मन के सदाचार से सुगति प्राप्त होती है और काया वाचा के दुराचार से दुर्गति प्राप्त होती है। दूसरा वेरंजक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय वेरंजा निवासी बमन गृहस्थ किसी काम से श्रावस्ती में रहते थे। इस सुत्त का उपदेश सल्लेयक सुत्त जैसा है। तीसरा महावेदल सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। इस सुत्त में जेतवन में सारिपुत्त द्वारा दिया गया उपदेश है। इसमें सारिपुत्त ने प्रज्ञा, शील, समाधि, ऊष्मा और विज्ञान पर उपासक और भिक्षुओं को उपदेश दिया है। चौथा चूल वेदल सुत्त। आर्य अष्टांगिक मार्ग, संज्ञा, वेदहित निरोध, स्पर्श, वेदना और अनुशय पर, वैसे ही आत्मवाद, त्याज्य, उपादान स्कंद, इस पर वेणुवन राजगृह में भिक्खुणी धम्मदिन का प्रवचन है। पांचवा चूल धम्म समाधान सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, यह 4 धम्म समाधान यानी धम्म की स्वीकृतियाँ हैं। कौन से 4? भिक्षुओं, पहला धम्म समाधान वर्तमान में सुखद किंतु भविष्य में दुखद विपाक वाला होता है। दूसरा, वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद होता है। तीसरा, वर्तमान में दुखद, भविष्य में सुखद होता है। और चौथा,
वर्तमान में सुखद और भविष्य में भी सुखद होता है। पहला, भिक्षुओं, कौन सा धम्म समाधान वर्तमान में सुखद किंतु भविष्य में दुखद होता है? भिक्षुओं, कोई कोई समन बमन इस बात के मानने वाले, इस दृष्टि यानी धारणा वाले होते हैं, काम विषय में कोई दोष नहीं, वह कामों में पतित होते हैं। वह मौली यानी जूड़ा बद्ध परिव्राजिका साधुनी स्त्रियों का सेवन करते हैं। वह कहते हैं क्यों वह समन बमन कामों के विषय में भविष्य का भय देख कामों को छोड़ने को कहते हैं, कामों की परिज्ञा यानी परित्याग को कहते हैं। इस तरुण मृदुल लोमश परिव्राजिका का बाह से स्पर्श तो सुखमय है और कामों में पतित होता है। वह कामों में पतित हो काया छोड़ मरने के बाद अपाय यानी दुर्गति, विनिपात यानी नरक में उत्पन्न होता है। वह वहाँ दुखमय तीव्र कटु वेदनाओं को झेलते हैं। तब वह यह कहते हैं, वह आप समन बमन कामों में इसी भविष्य के भय को देख कामों के प्रहाण को कहते हैं, कामों की परिज्ञा यानी त्याग को कहते हैं। यह हम कामों के हेतु, कामों के कारण दुखमय तीव्र कटु वेदना झेलते रहे हैं। जैसे भिक्षुओं ग्रीष्म के अंतिम मास में मालवा यानी लता का पका फल गिर पड़े और भिक्षुओं वह मालवा का बीज किसी शाल के वृक्ष के नीचे पड़े, तब भिक्षुओं जो शाल वृक्ष पर रहने वाला देवता है वह भयभीत उद्विग्न हो संत्रासक को प्राप्त होवे। तब उस शाल वृक्ष पर रहने वाले देवताओं के मित्र अमात्य जाति बिरादरी वाले आराम देवता, वन देवता, वृक्ष देवता, औषधि तृण वनस्पतियों में बसने वाले देवता आकर जमा हो उसे इस प्रकार आश्वासन दे, आप मत डरे, क्या जाने इस मालुवा के बीज को मोर निगल जाए या मृग खा जाए या जंगल के आग से जल जाए या वन में काम करने वाले उठा ले जाए या विचरने वाले खा जाए या बिना बीज को होवे। तब भिक्षुओं उस मालुवा के बीज को न मोर निगले, न मृग खाए, न विचरने वाले खाए और उसको बीज होवे। वह वर्षाकालीन मेघ से सितक हो अच्छी प्रकार उगे। उस वृक्ष पर तरुण मृदुल लोमश मालुवा लता विलंबित होवे। वह उस शाल को लपेट ले। तब भिक्षुओं उस शाल पर बसने वाले देवता को ऐसा हो कि उन मेरे मित्र अय्याश देवताओं ने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आश्वासन दिया, आप मत डरे, इस तरुण मृदुल लोमश विलंशिनी मालुवा लता का स्पर्श तो सुखमय है। वह लता उस शाल को पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे, ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे, नीचे घना कर उस शाल के बड़े बड़े स्कंदों को प्रदारित करे। तब उस शाल पर रहने वाले देवता को ऐसा हो, उन मेरे मित्र अमात्य देवताओं ने आकर मुझे इस प्रकार आश्वासन दिया, आप मत डरे, और मैं अब उस मालुवा बीज के कारण दुखमय तीव्र कटु वेदनाओं को झेल रहा हूँ। ऐसा ही भिक्षुओं वह समन बमन इस बात के मानने वाले झेल रहे हैं। भिक्षुओं यह वर्तमान में सुखमय, भविष्य में दुखमय धम्म समाधान कहा जाता है। दूसरा, भिक्षुओं कौन सा धम्म समाधान वर्तमान में भी दुखमय और भविष्य में भी दुखमय है? भिक्षुओं यहाँ कोई अचेलक यानी नंगा साधु होता है, शाम को जलशयन के व्यापार में लग्न होता है। वह काया को छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं यह कहा जाता है वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद धम्म समाधान। तीसरा, भिक्षुओं कौन सा धम्म समाधान वर्तमान में दुखद किंतु भविष्य में सुखमय है?
भिक्षुओं, यहाँ कोई पुरुष स्वभाव से ही 3 राग वाला होता है। वह निरंतर राग से उत्पन्न दुख, दौर्मनस्य को झेलता रहता है। स्वभाव से ही 3 द्वेष वाला होता है। स्वभाव से ही 3 मोह वाला होता है। वह निरंतर मोह से उत्पन्न दुख, दौर्मनस्य को झेलता रहता है। वह दुख, दौर्मनस्य के साथ भी अश्रमुख रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। वह काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, इसे वर्तमान में दुखद किंतु भविष्य में सुखमय कहा जाता है। चौथा, भिक्षुओं, कौन सा धम्म समाधान वर्तमान में भी सुखद और भविष्य में भी सुखमय है? भिक्षुओं, यहाँ कोई पुरुष स्वभाव से ही तीव्र राग वाला नहीं होता। वह निरंतर राग से उत्पन्न दुख, दौर्मनस्य को नहीं अनुभव करता। तीव्र द्वेष वाला नहीं होता। 3 मोह वाला नहीं होता। वह प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। वह काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, यह वर्तमान में भी सुखद, भविष्य में भी सुखमय धम्म समाधान कहा जाता है। भिक्षुओं, यह 4 धम्म समाधान है। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण को अभिनंदित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चूल यमक वग्ग में आए महाधम्म समाधान सुत्त, विशंसक सुत्त, कौसंबीय सुत्त, ब्रह्म निमंत्रणिक सुत्त और मारत जज्जनीय सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा